हूँ आपके साथ राजेश सक्सेना। दिन के 1 बज चुके हैं और इस समय हम करते हैं किसी एक खास विषय पर चर्चा जो आपसे जुड़ी होती है, जो सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी होती है। और आज एक ऐसी ही खास खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं जो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगात से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई है राहत की बड़ी खबर। अब इलाज के लिए लंबा इंतजार और रिम्बर्समेंट की झंझट होगी खत्म। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है कि ऐसी योजना को मंजूरी जो बदल देगी स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर। नाम है सीएम केयर योजना। अब सरकारी कर्मचारी बिना जेब ढीले किए अपना इलाज करा सकेंगे, वो भी पूरे 20 लाख रुपए तक कैशलेस, यानी कि 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा और 20 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। और पेंशनर्स की अगर हम बात करें तो पेंशनर्स को भी मिलेगा इस योजना का लाभ अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सीमा के साथ, यानी कि जो पेंशनर्स हैं वो भी 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अब तक मध्य प्रदेश में इलाज के लिए खर्च करना पड़ता था, फिर महीनों तक करना पड़ता था इंतज़ार। रिम्बर्समेंट के लिए फाइलें चलती थी इधर से उधर, डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड और विभागों के बीच, और कई बार तो बजट ही खत्म हो जाता था और फिर ऐसे में कर्मचारी कहीं ना कहीं परेशान होता था, भारी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता था। लेकिन अब सीएम केयर योजना लागू की जा रही है और सीएम केयर योजना को वित्त और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर अंतिम रूप दे दिया है। सीएम की हरी झंडी के बाद जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में एक साथ लागू कर दिया जाएगा। सरकार का एक कदम न सिर्फ कर्मचारियों की सेहत सुधारेगा बल्कि उनके विश्वास को भी बढ़ाएगा और निश्चित तौर पर जिसका लंबे समय से इंतजार था, तो अब सीएम केयर योजना लागू की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को इलाज इसमें फ्री होगा। सीएम केयर योजना में पेंशनर्स को भी शामिल किया गया है, जहां सरकारी कर्मचारी 20 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगे। वहीं अगर हम पेंशनर्स की हम बात करें तो पेंशनर्स भी 5 लाख रुपए तक का फ्री कैशलेस इलाज करा सकेंगे। तमाम सारी जो झंझटों का सामना करना पड़ता था, अब कहीं ना कहीं उससे निजात मिलेगी। उस जो परेशानी थी उससे कर्मचारी दूर होंगे और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये जो योजना है निश्चित तौर पर अभिनव योजना है, बड़ी योजना है, बड़ी दरकार सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से थी और अब कहीं ना कहीं ये सौगात सरकारी कर्मचारियों को मिली है। तो बड़ी राहत है और जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों में इसको लेकर प्रसन्नता है, खुशी है। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि कर्मचारी किस रूप में इस योजना को लेते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों के पास चलेंगे, जो ख़ास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अशोक पांडे जी, प्रांताध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के। अशोक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार राजेश जी। जी, हमारे संघ है उमाशंकर तिवारी जी, महामंत्री हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। उमाशंकर जी, आपका भी स्वागत करता हूं। जी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, सबसे पहले शुरुआत अशोक पांडे जी मैं आपसे करता हूं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से एक बड़ी सौगात, क्योंकि इसको एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मसला जब स्वास्थ्य का आता है तो तमाम सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि अगर कर्मचारी स्वस्थ रहेगा तो वो फिर प्रसन्नचित्त भी रहेगा, वो बेहतर तरीके से उसकी जो कार्य प्रणाली है वो भी सामने आएगी। और सरकार ने कहीं ना कहीं इसको समझा है। पहले जो तमाम सारी झंझटों का सामना करना पड़ता था अपने रीएम्बर्समेंट के लिए, लेकिन अब 20 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज सरकारी कर्मचारी करा सकेंगे। साथ में ही पेंशनर्स 5 लाख का। किस रूप में देखते हैं अशोक जी इस सौगात को? राजेश जी, ये सौगात सरकार ने कर्मचारियों के लिए देने का निर्णय लिया है तो स्वागत योग है जी, लेकिन इसमें मनसा का अभाव है। जी,
आभार इस बात का है कि यदि सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 लाख तक की कैशलेस सुविधा की सरकार ने निर्णय लिया तो पेंशनरों को भी 20 लाख तक की सुविधा देने का निर्णय लेना था सरकार को। जी इसमें भेदभाव नहीं करना था कि पेंशनर के लिए 5 लाख और कर्मचारी के लिए 20 लाख, क्योंकि बीमारी तो दोनों को बराबर आती है। जी बीमारी छोटी बड़ी कह के नहीं आती कि वो 20 लाख की होगी तो और वो 5 लाख की होगी। जी। इसलिए सरकार को ये योजना में 5 लाख 20 लाख रुपए सरकारी कर्मचारी के लिए रखना था, तो 20 लाख पेंशनरों के लिए भी रखना था। जी दोनों को समान रूप से रखना था। लेकिन ये कैशलेस योजना का बहुत दिनों से सरकारी कर्मचारियों को इंतजार था। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे। बिल्कुल सही है, जैसे आपने कहा कि यदि हम इलाज कराता था कर्मचारी तो मेडिकल बिल बनाता था, फिर सबमिट करता था, विभाग में अपने देता था, विभाग में फाइल चलती थी, स्वीकृत होती थी, कभी बजट रहता था नहीं रहता था, उसमें बाबूगिरी की भी दबाव आता था सरकारी कर्मचारी के ऊपर। फिर ये योजना आ जाएगी, एक अच्छी योजना होगी सरकारी कर्मचारी के लिए, और सरकारी कर्मचारी अपने परिवार का इलाज उचित रूप से समय पर करा पाएगा। उसके लिए उसको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। ये योजना इसलिए कर्मचारी के लिए हितकारी है और स्वागत योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी स्वागत कर रहे हैं इस जो सरकार की इस सौगात के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्तमान समय में जिस तरह से हमने देखा कि जो इलाज है लगातार महंगा होता जा रहा है, तमाम सारी चीज़ों से कर्मचारियों को दो चार होना पड़ता था, लेकिन ऐसे में एक कह सकते हैं कि बड़ी राहत सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी, पेंशनर्स को भी मिलेगी। मैं उमाशंकर तिवारी जी के पास में आ जाता हूं। उमाशंकर जी तिवारी जी, आप किस रूप में लेते हैं इस सरकार की पहल को? देखिए, सरकार की पहल बहुत अच्छी है। काफी पहले ये शुरू होने वाली थी, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई और इसको लेकर मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा है जी। और अभी इसके जब आदेश हो जाएंगे उसके बाद योजना पर ज्यादा और अच्छे से हम बता सकेंगे। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से अगर देश के लोगों को जो सुविधा मिल रही है 5 लाख तक के इलाज की, उसमें कोई कटौतरा नहीं हो रहा है। इसमें कर्मचारियों से कटौतरा किया जाएगा, आपको जो बताएं, है ना। अगर कटौतरा होगा तो ये फिर कर्मचारियों से जो उससे एक राशि ली जाएगी जो भी निर्धारित करेगी सरकार, वो भी देने में हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देश के करीब 6 करोड़ लोग वो जो 70 साल से ऊपर वाले हैं उनको, और 4.5 करोड़ ऐसे हैं जो अपना 5 लाख तक का इलाज पा रहे हैं आयुष्मान योजना में। वो 1 रुपया भी नहीं देते, न सरकारी काम करते, न कर्मचारी है उसमें, तो कोई कुछ भी काम कर रहा है, भले ही वो कोई अपराधी क्यों ना हो, उसे इलाज मिल रहा है। तो कर्मचारियों के लिए इस योजना में मैं ये चाहता हूं हमारे संगठन की तरफ से कि कर्मचारियों को भी इसी प्रकार से कोई राशि कटौती न की जाए, क्योंकि हम तो सरकार के और बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता। उमाशंकर तिवारी जी, आपकी चिंता इस बात को लेकर है कि जिस तरह से 20 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था जो सरकार ने बनाई है, और आपका कहना है कि कहीं ना कहीं कटौती के जरिए कुछ राशि कर्मचारियों से दी जा सकती है, और इसी जी बिल्कुल जी इसमें है ये प्रावधान आने वाला है, वो देखेंगे। हमें देने में कुछ नहीं है, लेकिन सरकार जब अन्य लोगों को जो कोई काम नहीं करते, सरकारी कर्मचारी नहीं होते, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, सब्जी वाला हो, उनको भी दे रहे हैं इलाज, अच्छी बात है। हमें 20 लाख तक का देंगे, ये भी अच्छी बात है। अभी जैसा ये आ रहा है पेपरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सबको लग रहा है 20 लाख तक का इलाज, ये किसको मिलेगा? अरे भाई, जो भर्ती होगा, गंभीर बीमार होगा, उसको मिलेगा। आए दिन जो बीमार पड़ते हैं, रोज जाते हैं लोग, उसके लिए कोई सुविधा नहीं रहेगी। इसमें ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि कर्मचारी को जब भी कोई बीमार हो, छोटी मोटी बीमारी भी हो, तो उसमें भी उसको राहत मिल सके, पेंशनरों को राहत मिल सके। और सबसे ज्यादा पेंशनरों को जो राहत मिलना ज्यादा इसलिए जरूरी है, समान होना, क्योंकि वो तो वृद्ध अवस्था रहती है, वृद्ध अवस्था में सबसे ज्यादा बीमारी बढ़ती है। क्या उमाशंकर जी पहले पेंशनर्स को लेकर ये व्यवस्था थी सरकारी हॉस्पिटल में? व्यवस्था देखिए, व्यवस्था पेंशनरों के लिए भी थी, लेकिन वो दवाई जब लेते थे तो उसका पेंशन का जो फंड होता था तो परेशानी बहुत आती थी। ये सरकार की योजना बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा सीएम साहब ने जो घोषणा करी है अभी लागू कर रहे हैं ये गलत है। ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसको सरल बनाया जाए और उसमें ये भी देखा जाए कि जो फर्जी काम आजकल बहुत हो रहे हैं, चाहे आयुष्मान योजना में हो, और ये फर्जी काम करने वाले जो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, इन पे भी ये सरकार ऐसी योजना लाए जिससे कि ये गठजोड़ नहीं हो जाए स्वास्थ्य विभाग का और इसका कि ये फर्जी निकालने कोई भर्ती नहीं हुआ हो। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा कल के सांप काटने का इलाज ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा खा गए, 4-4 लाख रुपए। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए भी सरकार इस योजना में, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि उस योजना में जो सरकार भला करने की सोच रही है, इसमें इतनी गंभीरता से बनाए कि इसका फर्जी काम नहीं कर पाए। तो ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी फंड भी हमारे ही और हम सरकार के हैं,
तो इलाज भी हमें मिले, सरकार के पैसे का नुकसान भी नहीं हो, उचित जगह लगे। सरकार को चूंकि अभी योजना बना रहे हैं, ये अभी आदेश होने से पहले की बात है, इसलिए मैं इतनी बात अपनी रख रहा हूँ। चलिए, और आपके चैनल के माध्यम से रख रहा बेहतर हूं। बात उमाशंकर तिवारी जी आप कर रहे हैं। मैं सेकंड राउंड में आऊँगा और आगे इससे चर्चा करूँगा। डॉक्टर सुधीर शर्मा जी हमारे साथ में है, और एक चिकित्सक की नज़र से देख लेता हूँ, एक डॉक्टर की नज़र से भी देख लेता हूँ, क्योंकि अगर बात की जाए, ठीक है, सरकार जिस तरह से कैशलेस की बात कर रही है, लेकिन अंततः जाना डॉक्टर के पास ही है। डॉक्टर सुधीर शर्मा जी किस तरह से इसको आंकेंगे, किस तरह से लेंगे, जिस तरह से कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। और बिल्कुल सही है कि पहले जब कर्मचारियों को इलाज मिलता था तो तमाम रिम्बर्समेंट के लिए तमाम सारी चीज़ें बोर्ड के पास चीज़ें जाती थी, फिर अन्य परमिशंस के लिए भी जाती थी, फिर कहीं ना कहीं बजट भी खाली हो जाता था। किस रूप में देखते हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा इसे? जी नमस्कार। मैं इस स्कीम का स्वागत करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लेकर आए हैं, इससे निश्चित तौर पे जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको पहली चीज तो ये है कि चिकित्सा खर्च से सुरक्षा मिलेगी जी, जो कि निश्चित नहीं होता है। कोई गंभीर बीमारी जैसे हार्ट अटैक है या कैंसर है तो इसमें बीमारी में पैसा बहुत लगता है जी, तो इसमें उन्हें पैसे की समस्या से मुक्ति मिल गई। दूसरी चीज ये है कि नियमित हेल्थ चेकअप हो सकेगा, जिसमें योजना में ऐसा होता है कि आपका साल में एक बार हेल्थ चेकअप होता है। उस हेल्थ चेकअप के दौरान बीमारियां हमें पकड़ में आ जाती हैं, जी, जो लोग पैसा खर्च करके नहीं कराते जनरली। जी, मानसिक शांति मिलती है। जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति भर्ती है या बीमार है तो उसमें एक तो भाग दौड़ होती है आने जाने की, बीमारियों में टेस्ट कराना और दवाइयां लाना, तो उसमें सबसे बड़ी मानसिक शांति ये मिलेगी कि हमें पैसे की व्यवस्था नहीं करनी है। जी, तुरंत अगर कोई समस्या होती है, अचानक कोई बीमारी होती है, तो हम हॉस्पिटल जाकर कार्ड दिखा सकते हैं अपना, जी, और उस कार्ड से दूसरा भी जैसे अशोक पांडे जी ने, उमाशंकर जी ने कहा कि जो दफ्तरों में चक्कर लगाना पड़ते थे, फिर मेडिकल बोर्ड बैठ रहा है, फिर उनकी फाइल को रिएम्बर्समेंट में देख रहे हैं, ये सारी चीजों से बड़ा छुटकारा मिल गया। परिवार के लिए सुरक्षा मिल गई, जिसमें हमारे डिपेंडेंट माता पिता हैं, बच्चे हैं, जी, हमारे मतलब जो पत्नी है, इनको भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। और महंगे इलाज से सुविधा मिली है। जी, ये काफी सराहनीय योजना है और इसको जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं, इसे हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी, बिल्कुल। एक चीज़ डॉक्टर सुधीर शर्मा, एक बात इसमें आती है, और इस बात को लेकर उमाशंकर तिवारी जी ने भी इसको चिन्हित किया है। आपने कहा कि जैसे साल में एक बार उनके टेस्ट वगैरह भी हो सकेंगे, लेकिन हमने देखा, अमूमन देखा है कि जब इस तरह की कैशलेस कोई स्कीम होती है या फिर किसी तरह की अन्य जो बीमा होते हैं, कि ये कहा जाता है कि जब हॉस्पिटलाइज आप होंगे तभी आप इस योजना का आपको लाभ मिलेंगे। नॉर्मल आपको कहीं कुछ होता है तो आप दिखाने जाते हैं तो फिर आप उस कैटेगरी में नहीं आते। तो ये कॉज कहीं ना कहीं इसमें रहेगा कि नहीं, जब आप ऐसी बीमारी हो कि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिले? देखिए, मैं अपनी नजर से अगर देखता हूँ, डॉक्टर की नजर से, तो ये क्लॉज होना चाहिए कि साल में एक बार जो बेसिक जांचें हैं वो जरूर इसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जिससे कि हम गंभीर बीमारी होने से ही पहले चिन्हित कर लें उसे। जी, बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि सडनली ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी, तो क्योंकि आदमी व्यस्त है अपने जीवन में और महंगा भी है इलाज, जांचें भी महंगी हैं, उसके चलते हम उन जांचों को नहीं करा पाते हैं। लेकिन जब ये सुविधा मिलेगी तो लोग निश्चित तौर पे जांच कराएंगे। और एक चीज और है, जैसा कि अशोक पांडे जी ने कहा था कि पेंशनर को भी 20 लाख तक का बीमा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमार होने की उन्हीं की संभावना है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो योगदान दिया है शासकीय सेवा में, उसका उन्हें बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। वो डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से। तो जो महंगे इलाज हैं, महंगी बीमारियां हैं, उसमें इसका लाभ उन्हें मिले तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बेहतर बात आप कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, क्योंकि इलाज की अगर हम बात करें कि बदलते समय में जिस तरह से बीमारी बढ़ी है, बीमारियों का नेचर बदला है, और उसी तरह तमाम सारी चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हो गई है। ख़ासतौर पर कोई भी आप किसी चीज़ से आप जब ग्रसित होते हैं तो आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो पहले तमाम सारी जांचों से आपको गुजरना पड़ता है, और वो जो जांचें, वो जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं।
तो जाहिर सी बात है जो चिंता अब पेंशनर की जा रही है। मैं अशोक पांडे जी के पास एक बार फिर आता हूं। अशोक पांडे जी, जिस तरह से उमाशंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि कटौती को लेकर वो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि कर्मचारियों पर उसका लोड आएगा कि अब एक निर्धारित सरकार एक निर्धारित करेगी कि भाई ईयरली या फिर किस तरह से हमें कर्मचारियों से पैसा लेना है, फिर हम उनके हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर उसका उपयोग कर सकें। तो क्या ये आप कितना इसको नेसेसरी मानते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए? अशोक पांडे जी। बिल्कुल राजेश जी, जब इस सरकार एक सुलभ और सरल सुविधा कर्मचारी के लिए घोषणा कर रही है, ला रही है, तो उसमें कटौती का प्रावधान नहीं रखना चाहिए। सरकार को एक सरल और सुलभ सुविधा मुख्यमंत्री कैशलेस केयर सुविधा दे रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से जब केयर सुविधा दे रही है तो इसका एक कार्ड बनना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी कहीं पे भी या पेंशनर जाके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हो, कहीं पे भी अपना सरल और सुलभ तरीके से इलाज करा जाए, उसमें कटौती का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तब तो ये सौगात है। यदि वो कटौती होगा तो हमारी जेब पे खर्चा होगा, वो तो फिर मुख्यमंत्री केयर योजना बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, अगर अशोक पांडे जी कोई एक नॉमिनल उसकी एक राशि रखी जाए कर्मचारियों के लिए, नहीं जिस तरह से कोई बीमा होता है तो एक अगर ठीक है बीमा तो फिर एक अलग उसका कॉज हो गया, अलग एक पैटर्न हो गया, लेकिन क्या अगर सरकार एक नॉमिनल कोई ऐसा अमाउंट रखती है तो आप क्या लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए इसको लेकर? नहीं होना चाहिए। जब कोई उसमें कोई कटौती मामला या कर्मचारी की तरफ से अंशदान देने की योजना में यदि प्रावधान होगा तो कर्मचारियों के लिए फिर एक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसको तो मुख्यमंत्री केयर योजना में मुफ्त 20 लाख तक के इलाज का जैसे आयुष्मान में है, उसी तरह पर ये योजना का लाभ कर्मचारियों को प्रदेश के देना चाहिए। चलिए अशोक पांडे जी जो बात करें उसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं उमाशंकर तिवारी जी के पास में। उमाशंकर तिवारी जी, क्या जिस तरह से 20 लाख तक की सरकार बात रख रही है और आपने कहा कि अगर कटौती, और वो अशोक पांडे जी भी कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी तरह की कोई एक वो अमाउंट रखते हैं तो वो कर्मचारियों के लिए बर्डन है, वो नहीं रखना चाहिए। क्या ये भी संभव है कि जो तमाम सारी योजना है हेल्थ को लेकर है, चाहे आयुष्मान की हम बात करें या फिर और जो प्रधानमंत्री से जुड़ी जो है, क्या उससे भी आपको लगता है कि सरकार की ये भी होगा कि कहीं ना कहीं उससे भी इसको जोड़ा जाए और फिर एक और कोई ऐसी एक उसमें योजना अटैच किया जिससे कि 20 लाख तक का उसको इलाज मिल सके? नहीं, देखिए 20 लाख तक का ये इलाज कर्मचारियों के लिए है और यहाँ तक ये योजना का पूरा खाका बन चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों से रह गया। उस समय ये तय भी हो गया था कि कर्मचारियों से कटौती होंगे। और आपको बताऊं कि गंभीर बीमार या बीमार पड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या कम रहती है। कोई ऐसा रोज गंभीर बीमार नहीं पड़ते, ना कर्मचारी अस्पताल में जाते हैं। रोजाना का ओपीडी का रहता है, तो उसमें प्रावधान ऐसा कर दिया जाए ओपीडी का कुछ इलाज का, तो वो सबको ज्यादा राहत मिलेगी। और दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 10 लाख नहीं तो 7.5 लाख कर्मचारियों को कटौती होगा और उस कटौती से सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ मिलेगा, और उसके बाद अगर सरकार ये योजना लाएगी तो फिर वो सरकार की योजना में उतना तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फलाने मुख्यमंत्री जी की योजना है या मंत्री जी की योजना, वो तो कर्मचारी का अपना योगदान है जब वो करेगा। लेकिन सरकार अगर कुछ अच्छा करने जा रही है, मुख्यमंत्री जी तक बात हमारी पहुंचे, तो इसमें बिल्कुल कर्मचारी से कुछ नहीं लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से 10.5 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है आयुष्मान योजना का, उसी प्रकार से कर्मचारी को मिलना चाहिए। और इसमें आउटसोर्स से दैनिक वेतन, संविदा और जो भी कर्मचारी सरकारी ऑफिस में घुस गया, वो चाहे किसी भी रूप में घुसा हो, उसको भी इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि वो कर्मचारी है और सरकार का काम कर रहा है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम योजना बनाते हैं और नीचे तक पहुंचाने वाला वो कर्मचारी होता है। तो विद्युत मंडल पर जो खंभे पे चढ़ा आउटसोर्स का कर्मचारी, उसको भी लाभ मिलना चाहिए। किसी दफ्तर में बैठा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या संविदा कर्मचारी, उसको भी लाभ मिलना चाहिए। इसमें भेदभाव नहीं हो कि नियमित कर्मचारियों को देंगे, स्थायी को देंगे, कार्यभारित को देंगे, ये नहीं होना चाहिए। सभी को लाभ दिया जाए। जिस प्रकार के सरकार आयुष्मान योजना में सबको लाभ देती है, उसमें चाहे जेब कट हो, चाहे कोई फलाना हो, चाहे अपराधी हो, जेल में बंद हो, उनको भी लाभ मिल रहा है। तो कर्मचारियों में भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए। अभी योजना बनाने से पहले ये बात ऊपर तक जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। कर्मचारी मतलब कर्मचारी, चाहे वो 2 महीने के लिए कर्मचारी आया है आउटसोर्स पे या 2 साल के लिए आया है, तो जब तक वो रहे उसको इलाज मिले, उसका कार्ड बंद कर दिया जाए, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन है। तो इलाज सबको मिलना चाहिए, सबकी जरूरत है। और इलाज आज इसलिए जरूरत है कि खान पान ऐसा हो गया है, प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इंसान को आए दिन बीमारी हो रही है, गंभीर बीमारी हो रही है ना। तो इस वजह से कैंसर जैसे लक्षण बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कौन को कहाँ कितना इलाज देगा बेचारा।
तो उसके लिए सारी सुविधाएं सरकार को करना चाहिए, तभी ये पूरे तरीके से सही योजना होगी और सबको लाभ मिलेगा। हाँ, ये मैंने पहले कहा है कि फर्जी लोग हर जगह होते हैं, तो इस योजना का फर्जी लोग लाभ ना उठाएं, क्योंकि कर्मचारी चाहे ऑफिसों में हो, इस पर ध्यान दिया जाए, कोई भी गलत लोग इसको लाभ ना दें। और स्वास्थ्य विभाग में बैठे अधिकारियों को भी इस पर ध्यान रखना होगा। पहले वास्तव में बहुत परेशानी आती थी, उसमें भी बेचारे गंभीर पीड़ित रहते थे, कैंसर पीड़ित जो अपना इलाज कराते थे, अपने बच्चों को कराते थे, तो उन्हें भारी भरकम रिश्वत तक देना पड़ती थी, तब बिल पास होते थे। बहुत बुरी स्थिति थी। अब सरकार ये करने जा रही है तो बड़ा स्वागत योग्य कदम मानता हूं मैं इसे, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए लेकिन अच्छे आए। अब इसके बाद जो आदेश होंगे उसमें और ज्यादा हम बोल पाएंगे। अभी तो हम अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं जो योजना को पहले लेके अपने बिल्कुल अभी प्रारंभिक जो चीजें सामने आई हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चर्चा कर रहे हैं। और इस योजना का स्वागत चाहे अशोक पांडे जी हों, चाहे उमाशंकर तिवारी जी आप हों, दोनों इसका स्वागत कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ के तौर पर जो हमारे साथ डॉक्टर हैं और वो भी कहीं ना सुधीर शर्मा जी भी से को लेकर निश्चित तौर पर इसका स्वागत कर रहे हैं। दूसरे आखिर में डॉक्टर सुधीर शर्मा, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्योंकि जो एक 20 लाख तक का इलाज है इसमें है, क्योंकि इसमें तमाम सारी सबसे अगर जो जितनी महंगी दवाइयाँ नहीं होती, जितनी महंगी और चीज़ें नहीं होती, वो टेस्ट कोई भी टेस्ट हो, कोई भी जांच होते हो, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि 20 लाख में तो सरकारी हॉस्पिटल तो होंगे ही, इसमें तमाम सारे, तो क्या प्रदेश ये चीज़ें प्रदेश स्तर के हॉस्पिटल्स तक होंगी, या फिर अगर कोई गंभीर बीमारी है तो देश में किसी भी अगर बेहतर हॉस्पिटल्स में उसको इलाज मिल रहा हो उसमें चीज़ें शामिल होंगी? देखिए, जैसा आप पूछ रहे हैं कि अगर ये फैसिलिटीज हमारे पास सरकारी अस्पताल में नहीं है या प्राइवेट में है, तो जो योजना है वो तो सब जगह लागू होगी जी। इसका जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनेगा वो कैशलेस कार्ड होगा जी। और जो चिन्हित हॉस्पिटल होंगे, मुझे लगता है कि जितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, वो लगभग इस सूची में आएंगे, क्योंकि अभी तो योजना तैयार हो रही है, उसकी योजना बनेगी। दूसरा एक चिंता का विषय ये भी था, जैसा कि अभी अशोक पांडे जी और उमाशंकर जी बात कर रहे थे, कि इसमें धांधली होती है इलाज में कई बार, जैसे एक सांप के काटने का उदाहरण दिया, तो इसके लिए एक टीम का गठन होता है, वो टीम ऑडिट करती है मरीज के भर्ती होने के बाद जी। ये शासन तैयारी करती है इसकी पूरी, वो टीम पूरा जब निरीक्षण करेगी, रिपोर्ट भेजेगी, तभी उसका जो है भुगतान किया जाता है जी। इलाज तो चल रहा होता है, लेकिन चलते चलते फोन वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन है, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम या उसके अधिकारी इसको पूरा चेक करते हैं कि मरीज वाकई में भर्ती है या नहीं, इलाज ले रहा है या नहीं, तभी उसको उस चीज का लाभ मिल पाता है। तो ये काफी सुधार हुए हैं बीमा योजना में, और इनसे चलिए बिल्कुल काफी सुधार हुए हैं। और निश्चित तौर पर सरकार ने जब सौगात दी है तो इसके जो पॉजिटिव परिणाम है, जो रिजल्ट्स हैं, वो भी सामने आएंगे। तमाम सारी चीज़ें हैं। अब समय के साथ मुझे लगता है कि जिस तरह से चिंता व्यक्त कर रहे हैं, चाहे उमाशंकर तिवारी जी हों या अशोक पांडे जी हों, सरकार भी उस चिंता को जानेगी, समझेगी। लेकिन कुल मिलाकर फौरी तौर पर देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। 20 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा और पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार की बड़ी सौगात है और सीएम केयर योजना लागू की जा रही है और गृह मंत्रालय से जिस तरह इसको अनुमति दे दी गई है, और सीएम की जैसे ही हरी झंडी मिलेगी फिर ये कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर इस योजना की चर्चा से या फिर इस चर्चा के लागू होने पर जो कर्मचारी हैं उनमें उत्साह है, उमंग है। और जाहिर सी बातें होना भी चाहिए कि जिस तरह का वर्तमान समय में जो बीमारियां हो गई हैं या जिस तरह का इलाज इतना कॉस्टली हो गया है, इससे ज़रूर कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।